बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कासिम है और आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे क्लास 9 का। तो आज हम पता है पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, हमारे पास पता है, तो हमें तो ये तो पता है कुदरती तौर पर 118 हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको पीरियोडिक टेबल की पहले डेफिनेशन क्या बनती है कि डेफिनेशन ये बनती है एलिमेंट्स आर अरेंज इन पीरियड एंड ग्रुप। ठीक है, एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं पीरियड्स में और ग्रुप में। तो इसका मुख्तलिफ इसके कवानीन हमें दिए गए थे। सबसे पहले डुबाइनर ट्रेड ने कहा था जी, उसने क्या कहा, उसने कहा जो हमारे पास जो हॉरिजेंटल लाइंस है हम इनको पीरियड कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो सी हैं हमारे पास ये पीरियड है। और ग्रुप्स क्या होते हैं जी, वर्टिकल कॉलम से जो से हैं वो हमारे ग्रुप हैं। वर्टिकल कॉलम जो से हैं वो हमारे क्या हैं, ग्रुप हैं। ठीक है, फिर उसने ये बात इसने इसने क्या एक और चीज़ हम डिस्कवर की, वो है पीरियोडिकसिटी। हम इसे कहते हैं पीरियोडिकसिटी। मतलब ये कि हर एलिमेंट जो से है वो अपनी खसूसियत दोबारा दोहराता है। फॉर एग्जांपल हर एलिमेंट जो है एवरी 8 एलिमेंट है रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल अब लिथियम है, लिथियम 8 एलिमेंट के बाद फिर उसके 11 आ जाते हैं, सोडियम के 11, मगर इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है ना, अब लिथियम के आगे बेरिलियम, बेरिलियम के आगे बोरोन है। बोरोन की और इसकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। इसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो मीन्स कि ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर रहा है। मेटल जो है वो दोबारा 8 एलिमेंट के बाद दोबारा मेटल्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टिव है। इसने ऑक्टिव लॉ पेश किया था, यानी मीन्स के एलिमेंट के सब शेल्स जो सा शेल्स होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने लाजमी है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल जो एलिमेंट शेयर करेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब कि उसने ऑक्टिव लॉ दिया था। फिर मैंडलीव आ गया। मैंडलीव जब आया था उधर उधर तब कुदरती तौर पर 63 एलिमेंट जो से वो डिस्कवर हुए थे। इसने क्या किया, इसने जो है एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर अरेंज किया। जब एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर इसने अरेंज किया तो एलिमेंट जो से थे वो तकरीबन बढ़ रहे थे एक तजाद से। तो हम ये कहेंगे, मगर इसका फिर रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने कहा एलिमेंट्स आर अरेंज आर अरेंज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस। यानी कि एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर इसने एलिमेंट को अरेंज किया। मगर इसकी जो सी थी थ्योरी वो रिजेक्ट होगी क्योंकि इसमें आइसोटॉप का जो सा था वो नज़रिया वो डिफेक्ट हो गया था। ठीक है, तो इसने आइसोटॉप्स जो से उसके बारे में सही तरह बयान नहीं किया गया। तो उसके बाद फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या कहा, एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया। उन्होंने कहा एलिमेंट जब देखें ना, इसका हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का क्या 2 है, लिथियम का 3 है, फिर बेरियम का 4 है, बोरोन का 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इन्होंने फिर इस तरह अरेंज किया कि एलिमेंट को हम इस तरह अरेंज करते हैं उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर ताकि डिफरेंस ना आए इनमें। ठीक है, तो हमारे पास जो से पहले दो जो से ग्रुप्स हैं, ये जो से ये मेटल्स होते हैं। ये जो सी चीज़ें हैं ये यहाँ से लेके ये जो से ये ट्रांजिशन मेटल है, ये लाइट मेटल्स हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और ये नॉन मेटल्स हैं। सॉरी, ये नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स वो होती हैं जो गैसेस वगैरह होती हैं, और ये हाइड्रोजन जो है ये नॉन मेटल्स में होती है मगर ये दोनों की तरह रिएक्ट कर लेती है। ठीक है, उसके बाद ये एम्फोटेरिक होती है हाइड्रोजन। उसके बाद ये मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स वो है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप्स में। ग्रुप्स में तकरीबन हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में 7 एलिमेंट्स, फिर 6, और फिर 4। ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड जो से यहाँ से स्टार्ट होती है इसमें से। ठीक है, और एक्टिनाइड यहाँ से। ठीक है, उसके बाद तो अगर ग्रुप्स की बात करें, पीरियड की बात करें तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में
हमारे पास आते हैं जी 18, फिर 32 आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इनको फिर एलिमेंट को अरेंज किया गया और इनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर फिर इनको इकट्ठा कर दिया गया। तो आज की हमारी क्लास सिर्फ इसी के मतलब थी। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जी एलिमेंट किस तरह अपने इलेक्ट्रॉन को देता है, ये किस तरह लेता है। उसके बारे में हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ेंगे।